IC-814 नेटफ्लिक्स की सीरीज के विवाद में नेटफ्लिक्स ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार की आपत्ति के बाद नेटफ्लिक्स ने वेब सीरीज को लेकर बदलाव किए हैं। नेटफ्लिक्स ने कहा है कि ओपनिंग डिस्क्लेमर को उन्होंने अपडेट किया है। डिस्क्लेमर में आतंकियों के असली नाम भी बताए जाएंगे। आज ही सरकार ने नेटफ्लिक्स की कंटेंट हेड को तलब किया था। अब कोड नेम के साथ साथ आतंकियों के असली नाम भी बताए जाएंगे। डिस्क्लेमर में ही ये जानकारी नेटफ्लिक्स द्वारा दी गई है। कि मेरे पास नेटफ्लिक्स का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, तो प्लीज नोट दिस इज द ओनली ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑन दिस मैटर. There are a lot of reports online, and I request our esteemed members of the press to please refer to this particular statement. And I'm reading it as per quote from Monica Shergill, Vice President Content, Netflix India. Please pay attention. For the benefit of audiences unfamiliar with the 1999 hijacking of Indian Airlines Flight 814, the opening disclaimer has been updated to include the real and code names of the hijackers. The code names in the series reflect those used during the actual event. India has a rich culture of storytelling, and we are committed to showcasing these stories and their authentic representation. और इस पूरे मामले पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं TV9 भागवत संवाददाता राजीव सिंह। राजीव, विवाद हुआ, उसके बाद जब मंत्रालय ने तलब किया था कंटेंट हेड को, उसके बाद ये बड़ा बदलाव किया गया है। क्या कुछ कहा गया है वो हम सुन रहे थे अभी, यानी अब डिस्क्लेमर में जो असली नाम थे वो भी बताए जाएंगे? बिल्कुल, देखिए पहले ये प्रावधान नहीं था, पहले ये तय नहीं किया गया था कि डिस्क्लेमर में जिन आतंकियों ने विमान को हाईजैक किया था उनके असली नाम बताए जाएंगे। लेकिन चूंकि कंटेंट हेड जो थी, उन्हें सूचना प्रसारण मंत्रालय ने तलब किया था, वहां पर उनसे पूरी जानकारी ली और उन्हें दिशा निर्देश दिए कि इस तरह की जो रियलिस्टिक फिल्में होती है, जब उन्हें बताया जाता है तो सारी चीजें सच्चाई के तौर पर ही रखनी चाहिए। इस तरह से गलत मैसेज जाएगा पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के खिलाफ, और इसी के लिए सोशल मीडिया पर लगातार ये चीजें ट्रेंड हो रही थी। फिल्म को लेकर विरोध चल रहा था और उसके बाद में ये बात तय की गई कि जो डिस्क्लेमर चलाया जाएगा उसमें जो आतंकी थे जिन्होंने इस विमान को हाईजैक किया था उनके असली नाम बताए जाएंगे, ताकि फिल्म देखने वाले को शुरुआत में ही ये जानकारी मिल जाए कि आतंकियों के असली नाम क्या थे। ये अलग बात है कि उस घटना के दरमियान आतंकी एक दूसरे की पहचान छुपाने के लिए कोई निक नेम, कोई पेट नेम आपस में इस्तेमाल कर रहे थे। और अब नेटफ्लिक्स ने ये बयान देकर अब इस बात को साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि डिस्क्लेमर चलाया जाएगा। फिलहाल आज का जो ये नेटफ्लिक्स का कार्यक्रम था, ये पहले से तय था, लेकिन ये नहीं तय था कि उसमें इस तरह की चीजें होंगी। लेकिन जब सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बुलाया कंटेंट हेड को, मोनिका शेरगिल को, और उनसे कहा कि आपको कानून का पालन करना पड़ेगा, उसके बाद में इसको भी इस कार्यक्रम में इंक्लूड किया गया।